ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। ओके, इसके पहले सारे पार्ट हमने खत्म कर दिए जो कि वीडियो के अंदर अपलोड कर दिए गए, आप वहां से देख सकते हो। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है। ऑल ऑफ फर्स्ट वी हैव टू चेक व्हाट। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन 4 के अंदर में पूछा क्या है, अगर जो आपको पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो अगर हमें चेक करनी है, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसके ग्राफिकल सॉल्यूशन से हमें इसके आंसर निकालने हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 इज व्हाट, a1 इज व्हाट 2, b1 इज व्हाट -2, x के साथ वाला a1, y के साथ वाला b1 और जो कांस्टेंट बचा वो c1। a1 is 2, b1 is -2 and c1 is -2 constant। a1 b1 c1 इक्वेशन नंबर 1 के कोफिशिएंट है। a1 b1 c1, a1 हमेशा x के साथ वाला होता है, b1 हमेशा y के साथ वाला होता है और c1 बचा वो कांस्टेंट। सिमिलरली a2 is this, a2 is this, इस इक्वेशन का x के साथ वाला, b2 is सॉरी a2 इस x के साथ वाला, b2 इस x के y के साथ वाला एंड c2 ये वाला। मतलब ये जो तीनों ऊपर वाले वो a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 है। ओके, a2 इज व्हाट 4, b2 इज व्हाट -4 एंड c2 इज व्हाट -5। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है? रेशियो चेक करने हैं। क्या चेक करना है? रेशियो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 चेक करेंगे। अगर ये सेम आता है तो हम c1 upon c2 पे जाएंगे, अगर सेम नहीं आता है हमें वही रुक जाना है। ओके, चलो चेक करते हैं। a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, ये चेक करते हैं हम। हितवांशी, a1 इज व्हाट 2, वेरी गुड 2, a2 is what 4, b1 is what -2, b2 is what -4। हमें चेक करना है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काट के देखना है हमें। ये माइनस माइनस प्लस खत्म, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए हमने क्या देखा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दोनों सेम आ गए। अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो हमें क्या करना है? c1 upon c2 पे जाना है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ओके, तो हम c1 upon c2 चेक करेंगे। c1 is what -2, c2 is what -5। ये चेक किया कि यह माइनस से माइनस कट गया। क्या है स्टूडेंट्स? और 2 और 5 ऊपर इवन है, नीचे ऑड नंबर है, मतलब कुछ भी कटने वाला नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, कुछ नहीं कटने वाला है, इसको एज इट इज लिख दीजिए आप 2/5। तो देखिए ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, 1 1 2 2 दोनों इक्वल है, लेकिन 2/5 इक्वल नहीं है। सही है, देखिए 2/5 अलग है। तो कौन सा केस है ये? केस 3, वेरी गुड। कौन सा केस है ये? केस 3। और केस 3 क्या बोलता है? पैरेलल, वेरी गुड। क्या बोलता है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन है तो फिक्स है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन।
अगर नो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट होगी क्या? नहीं होगी, इनकंसिस्टेंट। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंसिस्टेंट है तो ही ग्राफिकली सॉल्व करना है, इनकंसिस्टेंट सॉल्व नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम क्या? नहीं करने वाले। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंट, सो ड्यू टू दिस वी डू नॉट सॉल्व, मतलब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे या नहीं कर सकते, वी कांट सॉल्व। ठीक है ना, क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। आए समझ में? कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का? ओके, इसको नोट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.1 का 5th नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, कैसा बोल रहा है? ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पेरीमीटर को आधा कर देते हैं, उसके पेरीमीटर को आधा कर देते हैं, whose length is 4 more than its width। वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन है वो इस तरीके से बना हुआ है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अगर ब्रेथ 2 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी? 6 मीटर, 4 ज्यादा है। अगर ब्रेथ 8 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी? 12 मीटर। क्योंकि साफ भाषा में लिखा है उसकी जो लेंथ है वो क्या है? ब्रेथ से 4 ज्यादा है। और हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल, उसकी लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होती है, उसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये बुक्स रेक्टेंगल शेप की, देखिए सही है, इसकी लंबाई, इसकी जो ब्रेथ है उससे ज्यादा है। आया समझ में? अब आगे क्या बोला है? E36 फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या बोला है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो मैंने इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बताई थी। मैंने जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया तब पहला ही जो क्वेश्चन था, पहले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें आपको मैंने यही सिखाया था कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आप। तो उसकी लास्ट लाइन पढ़नी है आपको, लास्ट लाइन। तो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन पूछा है, तो डायमेंशन कौन से होते हैं? रेक्टेंगल के पास एक तो क्या होती है? लेंथ, दूसरी क्या होती है? ब्रेथ। तो लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ये मान लेते हैं हम, पक्का? इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। पर पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए आप पूरा डायग्राम से। देखिए क्वेश्चन ऐसा बोला है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है इस तरीके से। इसकी लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूं। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट पीछे लगाओ तो लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यूनिट दे रखी है मैं इसमें। एंड ब्रेथ बी वाई। कोई दिक्कत नहीं, हमने लेंथ को क्या मान लिया? एक्स, और ब्रेथ को क्या मान लिया? वाई। तो लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेथ को क्या मान लिया? वाई। अब इसे ऐसा बोला है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर वो हाफ है किसका? 36 का। तो देखिए पेरीमीटर किसको बोलते हैं पता है? किसी भी फिगर का टोटल बाउंड्री। जैसे कि मुझे इस बोर्ड का अगर पेरीमीटर निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? यहां से स्टार्ट करके टोटल इसकी बाउंड्री को क्या कर लूंगा? काउंट कर लूंगा। टोटल बाउंड्री, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल बाउंड्री क्या कहलाती है? उसका पेरीमीटर कहलाती है। आ गया समझ में? टोटल बाउंड्री। आपके घर का कमरा बाई चांस, उस कमरे का पेरीमीटर निकालना है तो उस कमरे की चारों साइड को ऐड कर लीजिए आप, चारों साइड को ऐड कर लीजिए, वही आपका पेरीमीटर होगा। जैसे ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालोगे? उसका नाम बाई चांस एबीसी है, ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं? टोटल बाउंड्री। यहां से ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, 2 3 5, 5 + 5 10। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आए समझ में? तो इसने हमें इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है,
हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर। तो सबसे पहले इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद है क्या होता है आपको? 2 ब्रैकेट L प्लस बी। कैसे हुआ देखो समझा देता हूं। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालू यहां से, मैं इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर कैसे निकलेगा? x प्लस वाई। अगर ये x डी भी क्या हो जाएगी x, ये y डी भी क्या हो जाएगी y, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी अपोजिट साइड सेम होती है। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, फाइनली x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस y। ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। आए समझ में? सिर्फ समझाने के लिए क्या एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए क्या एग्जाम में नहीं करना है। ओके, आप सीधा लिख दीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x प्लस y। कोई दिक्कत? रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है? 2 ब्रैकेट x प्लस y होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर। क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर। तो हाफ द पेरीमीटर मतलब ये जो पेरीमीटर दे रखा है आपको, कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 36 दे रखा है आपको, 36। उसका क्या करना है? हाफ द पेरीमीटर, आधा करना है। 2 ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 2, पेरीमीटर आधा है। हाफ द पेरीमीटर, हाफ का मतलब क्या होता है? आधा होता है। आए समझ में? तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, इधर क्या आ गया? x प्लस वाई। अभी थोड़ा अजीब लगता है, हमेशा वेरिएबल को इधर लिखते हैं, कांस्टेंट को उस साइड लिखते हैं। तो थोड़ा ढंग से लिख दो इसको आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 1 बन गई आपकी ये। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस क्या बोला है? उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है? 4 ज्यादा है। तो लेंथ मैंने आपको इस तरीके के सोल्व करने के लिए क्या बोला था? सबसे पहले दोनों को इक्वल लिख दो, दोनों को इक्वल लिख दो। ये केस 1 था। ये कौन सा था? केस 1। ये केस 2। केस 2 क्या बोलता है? लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वर्ड प्रॉब्लम, कैसी भी वर्ड प्रॉब्लम हो, मैं पक्का चैलेंज मारता हूं, इस तरीके से लिखोगे आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर दीजिए इस तरीके से। इसका जो रिलेशन पूछा निकालिए आप। लेंथ को क्या माना है आपने? x माना है, और ब्रेथ को आपने क्या माना है? y माना है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने आपको क्या बोला है? जो उसकी लंबाई है, जो आपका x है, ये वो ब्रेथ से कितना ज्यादा है? 4, 4 मोर। तो 4 किसके आगे लगेगा? इसके आगे लगेगा। 4 y में प्लस होगा इस तरीके से। 4 प्लस इधर मत कर देना, इधर अगर 4 प्लस कर दिया तो ऐसा माना जाएगा ब्रेथ ज्यादा होगी लेंथ से। ये अच्छे से समझ में आई ये बात। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो प्लस 4 कर दिया मैंने उसमें। अब इसको और अच्छे से लिखे हैं, वेरिएबल को साइड कर लो। ये y कहां आएगा? इस और आएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये कौन सी वाली थी? इक्वेशन नंबर 1 बनी थी ये। ओके, दोनों इक्वेशन मिल गई हमें। अब अगर ये दोनों इक्वेशन मुझे मिली, इन दो इक्वेशन से उसने क्या बोला है? फाइंड द डायमेंशन। मतलब आपको x और y निकालने हैं। क्या निकालने हैं? x और y। तो अभी हमने एक ही मेथड पढ़ा, हमने x और y निकालना, सिर्फ ग्राफिकल मेथड। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम आगे जाएंगे तो 2 मेथड और x y निकालने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उससे भी निकाल सकते हो। तो एग्जाम में हम प्रायोरिटी उनको ही देंगे, क्योंकि ये लगभग ग्राफिक अगर पर्टिकुलर नहीं पूछता है, वो सिंपल पूछ लेगा आपको फाइंड द डायमेंशन। कौन सा मेथड लगाना है? एज यू विश, तुम्हारी मर्जी। हमें सीखने तीनों है। ओके, हमें सीखने तीनों है, क्योंकि कभी बाई चांस पूछ लिया उसने स्पेशली कि फाइंड डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमें आना चाहिए। ओके, तो यहां बना लेते हैं इसकी टेबल। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? इसकी टेबल बनानी पड़ेगी दोनों की, क्योंकि टेबल बनेगी तभी ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36।
इसकी टेबल बनाते हैं। तो इसकी टेबल बनाते हैं यहां से इस तरीके से, यहाँ x लिखो, यहाँ y लिखो। आए समझ में? फिर मैंने क्या सिखाया था, हमेशा x को 0 लो। क्या लो? x को 0, ये फिक्स है, x को 0 ले लो आप। तो जैसे x को 0 लिया, इस इक्वेशन में जहां x है वहां क्या डालोगे? 0 प्लस y का y इज इक्वल टू 36। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो 0 प्लस y क्या कितना होता है? y इज इक्वल टू कितना आया? 36। y कितना आ गया? 36। y कितना आ गया? 36। आए समझ में अंकुश? कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे हम, y को 0 रखेंगे। तो y को 0 रखें इस इक्वेशन के अंदर, तो ध्यान से लिखना थोड़ा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। y को 0 रखिए आप, जब y वहां 0 रखिए, इज इक्वल टू 36। तो x प्लस 0 कितना होता है? x इज इक्वल टू 36। x कितना आ गया? 36। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पहली टेबल कंप्लीट हो गई? अरे फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाए। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसकी टेबल बनाते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इसी टेबल बनाते हैं हम। सेम वही काम करेंगे जो यहाँ पे किया है। x को क्या डालेंगे? 0। क्या डालेंगे? 0। x को 0 डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो x को 0 डालेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन में जहां x वहां 0 डाला, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 0 माइनस वाई कितना बचेगा? माइनस वाई, ये माइनस रहेगा इसके आगे, इज इक्वल टू 4। तो माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या आएगा मेरे पास? y इक्वल टू -4। कितना आया? y इक्वल टू -4। कोई दिक्कत नहीं। अब सेम y को 0 डालूंगा, तो y को 0 डालेंगे, तो यहां कर लीजिए, y को 0 डालेंगे, तो देखिए ये 4 है, ये 4। y को 0 डालोगे, ये x माइनस वाई कितना हो जाएगा? ये 0 डालोगे यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 4। यहां से x कितना मिल जाएगा आपको? ये x माइनस 0 तो x आ गया, खाली कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। x कितना आ गया? 4। आए समझ में? दोनों टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ x 0 रखा तो y -4 मिल गया, y 0 रखा तो x 4 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आए समझ में? अब पहली टेबल ये, दूसरी टेबल ये, इससे हम क्या बना लेते हैं? ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ग्राफ। तो मुझे ग्राफ बनाने के लिए जगह चाहिएगी, तो मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं। तो ग्राफ इतनी जगह नहीं आएगा, उसका रीजन है, एक्स को मुझे 36 तक ले जाना है, तो मुझे थोड़ा एक्स से लंबा चाहिएगा, तो मैं इसको भी रफ करूंगा। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए, देखना है तो। ओके, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। देखिए स्किल लाए आज हम, देखते हैं, स्किल से बनाने की कोशिश करते हैं इसको। ये आपका ओरिजिन होता है,
ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। देखो स्केल से ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहाँ पे स्केल रखना है आपको। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिले फिर भी आप कंप्लीट ग्राफ बना सकते हो। ध्यान से इतना कह सकते हो कि ग्राफ पेपर बाई चांस नहीं मिला क्या करोगे, ऐसे तो मिलता है पर ये ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, बन जाता है प्लेन पेपर पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेजरमेंट आपको लेना आना चाहिए, 1 सेंटीमीटर लेना है हमें, ठीक है। तो हमें 36 तक जाना है, तो हम पहले इसको मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। एक काम करते हैं, अपने हिसाब से कर देते हैं, स्केल की जरूरत नहीं दो। हमने इसके पहले जितने भी ग्राफ बनाए विदाउट स्केल ही बनाए, तो अभी विदाउट स्केल बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। आप कागज पे बनाओ, अपने हिसाब से देख लेना। चलो सबसे पहले 36 है, तो 36 में तो नहीं बना सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं स्केल 2 का ले लूंगा। किसका ले लूंगा? 2 का स्केल। तो मैं ऐसे 18 कॉलम बना लो यहाँ पे, 18 टू 36। आप चाहो तो 4 का भी ले सकते हो, 4 9 36, तो 9 ही बनेंगे। तो इधर 4 का लोगे तो इधर ही 4 का लेना पड़ेगा, तो 4 का ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटा बन जाएगा ग्राफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 ले लीजिए, 4 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 9 कॉलम बना लो, 9 कॉलम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप इसका कितना भी ले सकते हो। लंबी कॉपी है, एक का ले लीजिए, 1 2 3 4 5 36 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आए समझ में। पर जितना छोटा होता ठीक रहेगा। 4 कितना आएगा? 8 12 16 20 24 28 32 और 36, कोई दिक्कत नहीं। सेम यहाँ पे, क्योंकि x मैक्सिमम 36 है, y मैक्सिमम कितना? 36, y पे भी कितना था? 36। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 36 32। अब नेगेटिव में कोई है? x नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, यहाँ y नेगेटिव नहीं है, यहाँ चेक करो। x कोई दिक्कत नहीं, y नेगेटिव में है। कहा 4, y नेगेटिव कौन सा? ये ना, 4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, अरे यहाँ पे आएगा -4। बस माइनस से लिखना चाहो तो लिख दो, कोई जरूरत नहीं है, है ही नहीं तो आगे, आगे है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अब ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। सबसे पहले x 0 है, y कितना? 36, x 0 y 36, x 0 कहाँ पे है? ये ना x 0, ओरिजिन में होता है 36 y की लाइन में ऊपर जाओ, 36 ये रहा। ये कोऑर्डिनेट कौन से हो गए? लिखो यहाँ पे 0 और 36 वाले हो गए। कौन से हो गए? 0 36। जीरो 36, x 36 y 0, x 36 मतलब x वाली लाइन पकड़ूंगा मैं, x 36 कहाँ पे है? ये रहा, और y 0 यही है, यहाँ पे बनेगा। इसको मिलाइए, इसको छोटी पड़ेगी। आया समझ में? मिल गई, लेकिन आया समझ में? ये कौन सी इक्वेशन है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। पहली इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट बन गया इस तरीके से। अब सेकंड पे आ जाए, सेकंड x कितना? 0, y -4, x 0 ये रहा, y -4 कहाँ है? y माइनस पे आऊंगा मैं, ये रहा यहाँ पे। ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हमने, कौन से? 36 और 0 वाले थे, 36 और 0, और ये कौन से? 0 और -4, ये वाला x4 y0, x4 ये रहा, और y0 कहाँ पे? ये ना, इधर ही होगा y0, ये बनेगा। ये कौन सा बनेगा? 4 और 0, इनको मिलाइए,
इस तरीके से इसको आगे ले जाइए, इस तरीके से। कहाँ इंटरसेक्ट की? यहाँ पे इंटरसेक्ट की है। अरे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो जहां पे इंटरसेक्ट होती है वहां से लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, पक्का। और एक लाइन इधर से इंटरसेक्ट करनी है मुझे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए, तो स्केल का हमने यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे लिखिए ये, तो एक्स हमारी लेंथ है और वाई क्या ब्रेथ है, ठीक है, ये वाली। तो ये कहाँ पे आ रही है? एक्स 20 पे आएगी और ब्रेथ कितने पे आ जाएगी? थोड़ा सा मेजरमेंट में थोड़ा दिक्कत हुआ है ऊपर नीचे, टेंशन मत लो। तो एक्स 20 आ जाएगी, तो ब्रेथ कितनी आएगी? 16 आएगी। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारी ब्रेथ से 4 ज्यादा थी, तो इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब मेरे मेजरमेंट में थोड़ी दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ले लीजिए इसको इस तरीके से। ये हमने हमारा कॉमन सेंस यूज किया है कि अगर 20 पे लेता तो लेंथ ऑफ ब्रेथ सेम नहीं हो सकती है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ सेम होगी तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, सही है। तो हमने यहां से निकाल दिया। देखो ये बड़ी बात नहीं है कि मैंने कैसे सेट किया, आपको ग्राफ बनाना आया वो इंपॉर्टेंट चीज है बस, क्योंकि आप आपके कागज में बनाओगे, आपकी नोटबुक में, तो परफेक्ट बनेगा, टेंशन मत लो, स्केल से एकदम मेजरमेंट लेकर बनाओगे, परफेक्ट, पक्का परफेक्ट बनेगा। एक्स कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। एंड वाई कितना आ गया? 16। ये लेंथ है और ये कितने आ गई? ब्रेथ। ये पूछा था मैं डायमेंशन निकालने के लिए। अब ये आंसर सही आया गलत आया चेक करना है हमें, कि मैं जो निकाला सही है गलत है। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर दिस और दिस, तो हम उसमें चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाली में, खाली चेक करने के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 36। x कितना है? 20 प्लस y कितना है? 16 इक्वल टू 36 है ये, तो 20 प्लस 16 कितना हो गया? 36 इक्वल टू 36 आ गया, मीन्स हमारा आंसर सही है। आ गया समझ में? तो एक मेथड था ग्राफिकल, हमने उसको यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, और एक्स और वाई के यहाँ पे डायमेंशन है किसके? रेक्टेंगल के। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। इसके अंदर आपको क्या पूछा है? एक इक्वेशन दे दी है आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। आपको उसने ऐसा बोला है एक दूसरी इक्वेशन आपकी मर्जी से लिखनी है, और इस तरीके से लिखनी है कि पहला केस इंटरसेक्टिंग बने, दूसरा केस कोइंसाइड बने, और तीसरा केस पैरेलल बने। तो हमें पता है फॉर इंटरसेक्टिंग, पहला केस सॉल्व कर रहा हूं मैं इसका, फॉर इंटरसेक्टिंग विष्णु इंटरसेक्टिंग का केस क्या है? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये लिख दिया। अब ये हमें आइडिया देगा कि हमें दूसरी इक्वेशन कैसे लिखनी है। तो देखो लिखे हम, चलो शुरुआत यहां से करते हैं। देखिए क्या दे रखी इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो इससे कि मैं पता करूं a1 कितना है? 2, b1 कितना? 3, और c1 कितना? 8। वेरी गुड, पता कर लिया हमने। मैं तुमसे बात पूछता हूं, अगर मैं तुझे दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन क्या है? b प्लस c। वेरी गुड, क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है। अब मुझे यहाँ पे a कितना डालो? देखिए मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे a1 अपॉन a2, a2 कुछ भी ले लीजिए, a1 तो a2 कुछ भी ले लीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लीजिए, आप बोलो चलो क्या लो, क्या लो? 6, कोई दिक्कत नहीं, चलो 6 ले लेते हैं। 6x प्लस, ये जब लोगे तब सोच के लेना है। अब देखो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगे आप, 2/3 आएगा, तो 2/6 सॉरी, कितना आएगा? 2/6 आएगा। इसको काटोगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 आएगा। अब मुझे 1/3, अब मुझे यहाँ पे b1 तो मुझे दे रखा है 3, अब मुझे b2 ऐसा लिखना है कि दोनों इक्वल नहीं आए, तो 3 को छोड़ के कुछ भी लिख लीजिए आप।
हाँ, तो देखिए B1 तो मुझे दे रखा है 3। अब मैं B2 की जगह ऐसी वैल्यू डालूंगा, कुछ भी डाल दीजिए, आप क्या डालो, 7 डाल देते हैं। ओके, डाल दी। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू हो गया, तो इंटरसेक्टिंग वाला केस बन गया। अब इसको इक्वेशन को लिख लीजिए। अब सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बोली, 6x प्लस क्या डाला, 7y इक्वल कुछ भी डाल दीजिए, 5 कुछ भी डाल दीजिए, बन गया पहला केस। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या होता है, कोइंसाइड, कोइंसाइड। कोइंसाइड का केस क्या बोलता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये बोलता है। A1 इज व्हाट, 2, नीचे कुछ भी लिख दो, 4 लिख दो। B1 क्या दे रखा है, 3, तो मुझे 1/2 आने वाला है काट के, तो इसके नीचे ऐसा नंबर लिखूंगा 1/2 आ जाए, 6 लिखूंगा, 3 6 होता है। और तीसरा मैं लिख देता हूँ, ये 8 है, तो नीचे 16 लिख दो, 8 2 16। देखो ये कट के 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 8 1 8, 8 2 16। तो देखिए 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बन गया। कौन सा वाला केस, लास्ट। तीसरा कौन सा है, पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल क्या बोलती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, कोई दिक्कत नहीं। तो A1 क्या दे रखा है, 2, 2, A2 आपको मर्जी से लिख लीजिए, 3 ले लेते हैं, 3। ये इक्वेशन बनाई नहीं हमने, इक्वेशन बनाना भूल गए, बना लीजिए फटाफट। पहली दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 6 16 है, तो दूसरी बन जाएगी हमारी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। पहले हमने क्या बनाई थी, ये रही, ये पहला केस था, ये दूसरा केस। तीसरे के लिए मैंने 2/3 रख दिया, तो यहाँ पे रखूंगा, दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4/6। क्या लिख दूंगा, सॉरी मुझे क्वेश्चन में 3 देगा, 3 देगा, 3 देगा, तो क्या लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा ये तो 2 तो सॉरी 2 तो गिवन है, तो 2/3 इज इक्वल टू, ये लिख दो आप यहाँ पे 3 ये 2/3 लाना है मुझे, मैंने तो नीचे काम करो 4 लिख दीजिए, तो कट के 1/2 आ जाएगा। यहाँ 6 लिख दीजिए, ये कट के 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5/6 लिख, ये तीसरा C1 कितना मिलेगा, 8, 8/7 लिख दीजिए। आ गया समझ में, नॉट इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, ये नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/7। बन गया केस। तो इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, 2x प्लस सॉरी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो हमारी मर्जी से आंसर लिख देते हैं हमें, इससे मैंने बोला था क्वेश्चन ठीक है सीबीएसई आ सकता है, बाकी स्टेट बोर्ड में बहुत कम चांसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आए समझ में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, तीनों केस निकालने थे, निकाल दिए, इक्वेशन दे रही थी आपको। सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 6 खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 7, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर लेंगे, और साथ ही हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर लेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स, बाय टू ऑल ऑफ यू।